माननीय श्री नितिन गडकरी जी का आगमन परिसर में हो चुका है। इंतजार के पल खत्म होने जा रहे हैं और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए हमारे बीच अभी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी। साथ ही में कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी विशेष अतिथि गणों का आगमन परिसर में हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शनी का लोकार्पण करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी और विभाग द्वारा बहुत ही आकर्षक आज के कार्यक्रम से पर आधारित शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह से जुड़े हुए कुछ चित्र प्रस्तुत करते हुए और उसका अवलोकन करते हुए माननीय श्री नितिन गडकरी जी जिसमें टनल के बारे में बखूबी दर्शाया गया है। यह परियोजना भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 39 में आती है और 15 किलोमीटर का चुरहट बाईपास रीवा सीधी मार्ग का हिस्सा है। चुरहट बाईपास में बनाई गई 2.5 किलोमीटर की टनल में हमारे बीच विशेष अतिथिगणों का आगमन मंच पर हो रहा है। स्वागत है उन सभी का। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से आरओ भोपाल श्री विवेक जायसवाल जी बखूबी समझाते हुए माननीय श्री नितिन गडकरी जी को पूरी परियोजना के बारे में अवगत कराते हुए एक अनूठी सौगात पूरे मध्य प्रदेश को भेंट करने के लिए हमारे बीच श्री नितिन गडकरी जी और उनका साथ देते हुए माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री। कुछ क्षण में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो कि प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। प्रदर्शनी में बखूबी दर्शाया गया है चुरहट बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 रीवा सीधी मार्ग जिसके अंतर्गत परियोजना में 2.5 किलोमीटर की 3 लेन की 2 ट्यूब टनल शामिल है। इस मार्ग के निर्माण के उपरांत रीवा से सीधी की दूरी लगभग 7 किलोमीटर कम हो गई है और वर्तमान में जो घाटी घुमावदार मार्ग है उससे भी मुक्ति मिल जाएगी और विकास के मार्ग पर चल पाएगा हमारा संपूर्ण मध्य प्रदेश। आपको बताना चाहेंगे रीवा सीधी मोहनिया टनल में 2 पोर्टल बनाए गए हैं, पोर्टल 1 और पोर्टल 2 जिसे नाम दिया गया है नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल। और अगर हम अंदर का व्यू देखें तो सर्व सुविधा युक्त आधुनिक अवलोकन करते हुए माननीय श्री नितिन गडकरी जी जिस मॉडल में बखूबी दर्शाया गया है कि किस प्रकार से रीवा से सीधी टनल की प्लानिंग की गई है और इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना जिसमें हम पूरी सिविल इंजीनियरिंग को देख पाएंगे। इसमें हम टनल में 6 लेन को देख पाएंगे, साथ में ओवरब्रिज, एक एक्वाडक्ट, रेलवे ब्रिज और साथ ही कई छोटे पुल का भी हम निर्माण देख सकेंगे। और इस पूरे मॉडल का अवलोकन करते हुए माननीय श्री नितिन गडकरी जी और उनका सहयोग देते हुए माननीय श्री जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी का और साथ ही में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान का भी हृदय से स्वागत अभिनंदन। तालियों की गूंज से स्वागत करें। एक अनूठी सौगात भेंट स्वरूप करने हमारे बीच हम सब खड़े होकर अपने स्थानों पर तालियों के साथ स्वागत करें माननीय श्री नितिन गडकरी जी का, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से स्वागत अभिनंदन। समस्त मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण हमारे बीच आप सभी का अभिवादन करते हुए और जैसा कि हमें ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी से एवं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नन्ही नन्ही बालिकाएं, देवी स्वरूपा बालिकाएं हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम का शुरुआत होगी आज कन्या पूजन से। बालिकाओं को कन्या स्वरूपी मानते हैं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को हम नमन करते हैं।
सरस्वती वरदे महारानी जय सरस्वती वरदे महारानी। हम दीन है मातु दयादानी जय सरस्वती वरदे महारानी। मैं निवेदन करना चाहूँगी राम आश्रय कोल जी सरपंच जी से कि वे मंच पर अपना स्थान लें। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय अतिथिगण। विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है हमारा मध्य प्रदेश। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी एवं समस्त मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगणों का एवं पूरे मध्य प्रदेश वासियों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। विंध्यवासिनी के आंचल में बसा और सफ़ेद शेरों की नगरी कहा जाने वाला ऐतिहासिक शहर रीवा में आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। सड़कें जीवन में विकास के नए रास्ते, नई ऊर्जा प्रदान करती है। सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक मोहनिया घाटी पर सरकार द्वारा निर्मित टनल कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। अब व्यापार, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन का लाभ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को और अधिक मिल सकेगा। सीधी, जिसका नाम बेहद महत्वपूर्ण स्थान में है हमारे इतिहास में, नाम से सीधी होने के बावजूद रास्ता टेढ़ा होने के कारण कई सारी परेशानियां आपस में आसपास के लोगों को उठानी पड़ती थी, लेकिन अब इस टनल के बन जाने से सीधी का रास्ता आसान हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे दूरदर्शी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्गों का उपहार प्रदेशवासियों के जीवन को संवारने के लिए दिया है और आज भी इस अनूठी भेंटों के साथ हमारे बीच है माननीय श्री नितिन गडकरी जी। और अब निवेदन करना चाहूँगी, सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे माननीय श्री नितिन गडकरी जी मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह से स्वागत करें। स्वागत की इस बेला में माननीय श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत माननीय प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वागत करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी का तालियों के माध्यम से हम सभी सहयोगी बने हमारे प्रिय गडकरी जी के स्वागत के लिए। और स्वागत की इस बेला में निवेदन करना चाहूँगी श्रीमती रीति पाठक जी, सांसद लोकसभा सीधी से, कि वह स्वागत करें। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए निवेदन श्री राजेंद्र शुक्ला जी से, विधायक रीवा माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी से निवेदन। भाजपा जिला अध्यक्ष से भी निवेदन कि वे स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जैसा कि हमको ज्ञात है 7 दिसंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरपंचों को सौगात प्राप्त हुई है और उसी से प्रसन्न होकर हमारे बीच जिले के सरपंच हैं राजकुमार सिंह जी सर, उनका स्वागत करते हुए। और अब गोपाल भार्गव जी मंत्री लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग। मैं माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय का पौधा देकर स्वागत करेंगे। आइए तालियों के माध्यम से हम सभी सहयोगी बने और जनार्दन मिश्रा जी भी स्वागत करते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी का निवेदन। श्री जनार्दन मिश्रा सांसद लोकसभा से निवेदन। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन करना चाहेंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री सुमेश बांछल जी से कि वे माननीय गोपाल भार्गव जी मंत्री लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मध्य प्रदेश शासन का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए समस्त जिले के सरपंचगण। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी रीवा श्री राणा जी से कि माननीय बिसाहुलाल सिंह जी मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश शासन का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह से स्वागत करें। श्री राम खिलावन पटेल जी राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक
कल्याण स्वतंत्र प्रभार विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, स्वतंत्र प्रभार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। निवेदन करना चाहूँगी चीफ इंजीनियर PWD रीवा श्री राणा जी से कि वे माननीय जनार्दन मिश्रा जी सांसद रीवा का स्वागत करें, पौधे और प्रतीक चिन्ह से स्वागत करें। इसके पश्चात निवेदन आरओ भोपाल श्री विवेक जायसवाल जी से कि वे श्रीमती रीति पाठक जी सांसद सीधी का स्वागत करें। राजमणि पटेल जी सांसद राज्यसभा का स्वागत करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय श्री गणेश सिंह जी सांसद लोकसभा क्षेत्र सतना का भी स्वागत करें। माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय विधायक रीवा का स्वागत करें। पाठक सांसद लोकसभा सीधी से स्वागत भाषण देने के लिए श्रीमती रीति पाठक, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेत्री हैं और क्षेत्र के विकास के प्रति सतत जागरूक रहती हैं। आइए तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमती रीति पाठक जी का। मैं धन्यवाद देती हूँ सीधी संसदीय क्षेत्र और रीवा संसदीय क्षेत्र के जनता जनार्दन को कि आपने मुझे ये अवसर दिया। आज का ये कार्यक्रम जो पूरे देश के एक अद्भुत टनल के लोकार्पण का कार्यक्रम है और जिसका मुख्य बिंदु, जिसके मुख्य कारक हमारे देश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी हैं। आज उनके आतिथ्य में इस टनल को लोकार्पित किया जा रहा है। हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे हम बहनों के भाई और जन जन तक उनकी चिंताओं को मुक्त करने के लिए ऐसी योजनाओं को बनाने वाले हमारे भैया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज इस मंच पर आसीन हैं। इस मंच पर आसीन हमारे स्थानीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे PWD मिनिस्टर मध्य प्रदेश के आदरणीय गोपाल भार्गव जी और मंच पर आसीन सभी सम्मानीय सांसदगण, राज्यसभा सांसदगण, सभी सम्मानीय अतिथिगण, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी की पूरी आशक्ति बनी रहती है, पूरी शक्ति बनी रहती है, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संगठन में अपनी क्षमता दिखा पाता है। ऐसे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी संगठन के सभी नेतृत्वकर्ता, सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण और जिनके लिए ये सौगात आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम के ऐसे कर्तव्यशील, ऐसे कर्मशील मुखिया हमारे, जिन्होंने अपने देश में अलग पहचान बनाई है, जिनके लिए आदरणीय नितिन गडकरी जी स्वयं उपस्थित हुए हैं। ऐसे सभी जनता जनार्दन, हमारे भैया बहनें, मातृशक्ति, पितृशक्ति, मीडिया के सभी बंधुगण, सीधी संगरौली रीवा के सभी जनता जनार्दनगण, मैं मंच पर आसीन सभी माननीय अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से आज अपने मन की एक बात रखना चाहती हूँ। बहुत कम समय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी कार्य क्षमता के एक अलग स्वरूप बनाया है। भाई साहब, जब भी मुझे दिल्ली में जाकर अपनी पहचान बतानी होती थी तो मुझे पहचान बताने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, कोई भी ऐसा विषय नहीं मिलता था कि जिसके कारण मैं अपने क्षेत्र के, अपने जिले की पहचान बता दूं। लेकिन आज ये मेरे सौभाग्य का विषय है कि देश की एक ऐसी टनल जिसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर है और जो 6 लेन से मिलकर बनी हुई है, जो अद्भुत और अविश्वसनीय टनल है, जिसके लिए इंजीनियर्स ने अपनी पूरी क्षमता लगा दिया है और जो समय सीमा तय हुई थी उसमें कम से कम 6 महीने के पूर्व ही इस काम को खत्म किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे देश के नेतृत्व को, जिनके कैबिनेट के ऐसे सक्षम मिनिस्टर, सक्षम मंत्री, जिनका हमारे पक्ष में भी और विपक्ष में भी एक अलग मान्यता है इनके कार्यशैली की। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नितिन गडकरी जी को, मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी को। आप तीनों की वजह से आज इस टनल का निर्माण समय सीमा के पूर्व ही हो पाना संभव हो पाया है। मैं अपने इस टनल को निर्मित करने वाले सभी इंजीनियरों को धन्यवाद देती हूँ। सीधी सिंगरौली और रीवा के सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद देती हूँ कि उनके इस मांग पर
हमारी केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, केंद्र के नेतृत्व ने अपनी क्षमता से आज इस टनल की सौगात जो रीवा और सीधी को जोड़ती है, आज हम सबको दिया है। जहां पर 35 से 40 किलोमीटर की दूरी उस जिग जैग के रोड से, उस मोहनिया घाटी के टनल से निकलने में लगता था और सीधी से आने पर कम से कम कई सारी दुर्घटनाएं, कई सारी ऐसी आपत्तियां आती थी उस रोड के में निकलने की कठिनाई से। आज उस रोड के उस 10 किलोमीटर की कठिन दूरी को कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी की जा सकती है। मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय नितिन गडकरी जी भाई साहब को कि उनके इस निगरानी में इस टनल का निर्माण हो सका है और आज आपकी यहाँ पर उपस्थित हुई है। मैं ऐसा मानती हूँ कि आज स्थानीय रूप से या मेरे क्षेत्र के लिए जो भी मैंने मांगे आपको सौंपी है वो जरूर आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय भाई साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ यहाँ पर पधारने के लिए और मेरे मुखार बिंदु से आपका स्वागत हुआ, मैं इसके लिए हृदय से आपको नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। स्वागत की इस बेला में निवेदन करना चाहूंगी स्वागत भाषण के लिए श्री जनार्दन मिश्र जी से, जो कि सांसद लोकसभा रीवा से हैं। आप सदैव ही पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और अपनी जागरूकता का बखान भी करते हैं। आपने संकल्प लिया था जितने वोटों के साथ आप जीतेंगे उतने ही वृक्षारोपण आप करेंगे। तालियों के साथ स्वागत श्री जनार्दन मिश्र जी का। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित भारत सरकार के जमजमाते सितारे, केंद्रीय परिवहन और जलपोत मंत्री, जलमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, रीवा ही नहीं पूरे विंध्य की किस्मत को चमत्कारिक ढंग से जिन्होंने बदलने का काम किया है, विंध्य के भाग्य विधाता के रूप में जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना स्थान बनाया, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नितिन गडकरी जी, वो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, रामखेलावन पटेल जी, रीवा के पूर्व मंत्री और रीवा के शिल्पकार के रूप में जिन्हें जाना जाता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय रीति पाठक जी, आदरणीय अजय सिंह जी, आदरणीय राजमणि पटेल जी, सभी विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और मित्रों, रीवा आज के 20 साल पहले कोई नहीं जानत रहा कि यह कहाँ होत है। यहाँ केवल तिकड़म के राजनीति होत रही है, कबो विकास के काम के नाम पर कुछ उभा नहीं। लेकिन आज यह दावा किया जा सकता है कि चाहे वो सड़क के मामला हो, रीवा चारों तरफ से, चाहे जबलपुर चले जाई, चाहे बनारस चले जाई, चाहे प्रयागराज चले जाई, चाहे अबंगा कहती सीधी कहती चले जाई, चारों कहती 4 लेन 6 लेन सड़क से जुड़ चुका है। यह हालत रेलवे के है, हवाई अड्डा रीवा में बन रहा है और रीवा जिला के पूरे रीवा जिला के सिंचाई के प्लान बना है और आगे वाले 5-6 साल मां पूरा रीवा जिला के 1 इंच भूमि सिंचाई हुई। एक संकल्प आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री जी ले चुके हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जौन काम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, ओखा मिला के रीवा 4-5 साल के बाद पूरे देश में एक उत्कृष्ट जिला के रूप में जाना जाई। हमारी कुछ मांगे हैं, मैंने नितिन जी के यहाँ भी कहा था। एक ये है ढिकाहा तिराहे में ओवरब्रिज के लिए निर्माण की बात हमने आपसे की थी। इसी तरह से चाक घाट नगर पंचायत में फुट ओवरब्रिज के लिए आपसे निवेदन किया था। एक छुइया घाटी से लेकर के और डभौरा तक की सड़क के लिए जो बीच बीच में काम छूटा हुआ, रीवा से छुइया घाटी से गोविंदगढ़ और सिरमौर से डभौरा, उसके निर्माण के लिए आपसे भी आग्रह किया है। दूसरा, पिपराही जड़कू ट्राइबल सड़क को एक रूप में विकसित करने के लिए आपसे आग्रह किया है
और मुझे आपने आप आश्वस्त भी किया है। इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण मार्ग है सतना से सिरमौर जवा शंकरगढ़ होते हुए BRT के माध्यम से जो सतना से चल करके शंकरगढ़ को जोड़ेगी, इन्हीं सब बातों के लिए आपसे मैंने आग्रह किया था और आप उन्हें पूरा करेंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इसके साथ ही मैं आपका और अपने पूरे तहे दिल से रीवा के 27 लाख जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपने और आपकी सरकार ने रीवा के लिए जो कुछ भी किया है उसका आभार व्यक्त करता हूं अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने रीवा के किसानों की समृद्धि के लिए रीवा की एक एक इंच भूमि को सिंचित करने का जिन्होंने संकल्प ले रखा है। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको धन्यवाद के रूप में धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री जनार्दन मिश्र जी। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी मंत्री लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री गोपाल भार्गव जी से उद्बोधन देने के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय श्री गोपाल भार्गव जी का। हमारे विंध्य क्षेत्र की, रीवा जिले की, सीधी जिले की और मैं तो कहूँगा कि सारे सतना और सिंगरौली सहित सारे इलाकों की कायाकल्प करने वाली सड़कों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में आज हमारे बीच में कृपापूर्वक उपस्थित इन सब कामों के शिल्पकार और स्वीकृति देने वाले बहुत ही कल्पनाशील मानसिकता के धनी हमारे भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग और भूतल परिवहन मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी, हम सबके नेता, जिनके ही नेतृत्व में हम सभी लोग इस प्रदेश के विकास के इस आयाम को छू सके हैं। विंध्य प्रदेश में सिंचाई की सुविधाओं से लेकर और अधोसंरचनाओं, सड़क के मार्गों की और एक ऐसी टनल जो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, चौड़ाई के मामले में, लंबाई में भी बहुत कम मिलेंगी, ऐसी सुरंग जिसको अपन कहते हैं, उसका निर्माण करवाने वाले, उसमें सहयोग करने वाले और उसको एक प्रकार से यदि राज्य नहीं दे तो गडकरी जी भी कैसे अनुभव करेंगे कि आवश्यक है। तो ऐसे हमारे सबके नेता और हमारे राज्य के प्रगति के शिल्पकार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी, मेरे साथी मंत्री श्री बिसाहू लाल जी, साथ ही मंत्री रामखिलावन जी पटेल, हमारे सांसद और आसपास के जनों से पधारे मेरे सभी प्रिय नागरिक बंधुओं जो आज लाभान्वित होने जा रहे हैं इन सब निर्माण कार्यों से, सभी के लिए मेरा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम है, आपको नमस्कार है। आप सभी लोगों के लिए मेरा अभिनंदन है। मित्रों, आज का दिन विंध्य क्षेत्र के लिए मंगल दिवस है, आनंद का दिन है। विंध्य प्रदेश जो हम कभी बहुत जब राज्य में कहते थे कि मालवा बहुत आगे है, मध्य भारत थोड़ा उसके पीछे है, लेकिन विंध्य क्षेत्र सबसे पीछे है। आज मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी बने, गडकरी जी को केंद्र में यह प्रभार मिला है, तब से मैं कह सकता हूं कि विंध्य क्षेत्र का जो कायाकल्प हुआ है यह आज़ादी के पूर्व के 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ जो इन वर्षों में हुआ है। मैं इसके लिए सभी से कहूँगा दोनों हाथ से तालियां बजा के और अभिनंदन करेंगे गडकरी जी, बहुत बहुत। गडकरी जी ये स्वागत और सत्कार जो है, मैं इसलिए क्योंकि मैं जब कभी सागर से यहाँ रीवा आता था तो मेरे लिए 12 घंटे लग जाते थे आने में। रात में मैं सागर से चला और रीवा आया, और रीवा आने में आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे सिर्फ 3.5 घंटे लगे। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे 3.5 घंटे लगे। मैं मान के चलता हूं कि मैं चूंकि रात में आया तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कितने देखो कितने बज गए, तो पता चला कुल 3.5 घंटे में हमने रीवा टच कर लिया। मैं मान के चलता हूं कि इससे बड़ी उपलब्धि रीवा के लिए कुछ नहीं हो सकती। ऐसी दर्जनों सड़कें विंध्य क्षेत्र के लिए
गडकरी जी ने स्वीकृत की हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी एवं एनएचएआई की कुल 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन या शिलान्यास होने जा रहा है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर और लागत 2444 करोड़ है। भारत सरकार की इन योजनाओं के पूर्ण होने से निश्चित ही मध्य प्रदेश राज्य का खासतौर से हमारा विंध्य क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को गति पकड़ेगा। मार्गों के चौड़ीकरण उन्नयन के ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति मिलेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय की बचत भी होगी। एनएचएआई द्वारा निर्मित टनल भारत की सबसे चौड़ी एवं मध्य प्रदेश राज्य की सबसे लंबी टनल है। इससे रीवा से सीधी की दूरी 7 किलोमीटर कम हो जाएगी और समय की भी बचत होगी। रीवा से सीधी के बीच मोहनिया घाटी पार करने के पूर्व में 30-35 मिनट का समय लगता था, जो कि अब 3 से 5 मिनट तक का समय कुल लगेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा CRIF अंतर्गत मार्गों के निर्माण से मैहर देव तालाब एवं चित्रकूट धार्मिक स्थल, खजुराहो पर्यटन स्थल, व्हाइट टाइगर सफारी, मुकुंदपुर एवं बांधवगढ़ नेशनल पार्क की ओर जाने वाले पर्यटकों को सुगम यातायात प्राप्त होगा। इसके साथ वाराणसी और प्रयागराज की ओर जाने वाले धार्मिक पर्यटकों, श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी। इन मार्गों के बन जाने से भारी वाहनों के यातायात में सुविधा, निर्बाध आवागमन और यात्रा में कमी से ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण में ही कमी आएगी। माननीय गडकरी जी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को भारत सरकार द्वारा 1914 के बाद लगभग 4500 किलोमीटर के नवीन राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी गई है, जिनके उन्नयन एवं निर्माण हेतु योजना बनाकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तत्परता से कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2014 से लोक निर्माण विभाग को लगभग 11,000 करोड़ रुपया की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें से प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 6200 करोड़ की राशि व्यय की गई है तथा शेष राशि कार्य प्रगति एवं निविदा प्रक्रियाधीन है, जिनको समय पर पूर्ण किया जा रहा है। भू अर्जन हेतु प्रदेश की सरकार द्वारा लगभग 3500 करोड़ के अवार्ड पारित किए गए हैं एवं लगभग इसमें से 2300 करोड़ की राशि का भुगतान भी हितग्राहियों को कर दिया गया है। CRIF योजना के अंतर्गत विगत 8 वर्षों में 1914-15 से 2021-22 तक 7,373 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति दी गई, जबकि उसके पूर्व के 8 वर्षों में 2006 से 14 तक जब हमारी सरकार नहीं थी, मात्र 1419 करोड़ रुपया की स्वीकृतियां प्राप्त हुईं। आप कल्पना करें कहाँ गडकरी जी ने 7,373 करोड़ की स्वीकृतियां दी मध्य प्रदेश के लिए, और पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कुल मिला के 1,400। आप मान के चले कि लगभग 700% की वृद्धि इसमें हुई। इसके लिए एक बार फिर से गडकरी जी के लिए तालियां बजाएं, धन्यवाद दें, आभार व्यक्त करें। मतलब 2021-22 में 599 किलोमीटर लंबाई के 24 कार्य हेतु 1893 करोड़ रुपया की स्वीकृतियां प्राप्त हुई, जो कि पूर्व के वर्षों की तुलना में कई गुना है। CRIF योजना के अंतर्गत 2022-23 में 28 कार्य जिनकी लंबाई 597 किलोमीटर, लागत रुपया 2397 करोड़ के प्रस्ताव प्रेषित किए हैं, जिसकी स्वीकृति के लिए माननीय गडकरी जी से मेरा निवेदन है। वर्ष 21-22 की वार्षिक योजना में 3962 करोड़ के 16 कार्य 2 लेन में पेवर ब्लॉक शोल्डर के निर्माण हेतु, 7 कार्य मजबूतीकरण हेतु एवं 12 कार्य एक मुश्त निवेश योजना अंतर्गत बाईपास निर्माण के उपरांत शहरों के छूटे हुए भागों को स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें मजबूतीकरण के कार्य भी लगभग पूर्ण हो गए हैं एवं 2 लेन में पेवर शोल्डर में चौड़ीकरण एवं एक मुश्त निवेश योजना के कार्यों की निविदा कार्रवाई प्रगति पर है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु दी गई स्वीकृति विभिन्न वर्षों में प्राप्त स्वीकृतियों में सबसे अधिक है। इसी वर्ष 2022-23 की स्वीकृति
वार्षिक योजना में 5211 करोड़ रुपया कुल 16 कार्य सम्मिलित किए गए, जो अभी तक कार्य योजना में सर्वाधिक हैं। CRIF योजना के अंतर्गत इस वर्ष सेतु बंधन हेतु एक नवीन घटक सम्मिलित किया गया है, जिस हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पहल करते हुए गाइडलाइन अनुसार प्रदेश में 20 नग फ्लाईओवर जिनकी लागत 800 करोड़ है की योजना तैयार की है। इसके साथ ही वर्ष 2022-23 में सेतु बंधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में 13 नग फ्लाईओवर निर्माण हेतु 733 करोड़ की स्वीकृति का अनुरोध है। यह सब विभागीय प्रतिवेदन विभागीय मंत्री होने के नाते मैंने आप सभी जनों के समक्ष और मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी है और इस बात की खुशी है कि राजनीतिक जीवन की लंबी यात्रा में चलते हुए मैं लगभग 40 वर्ष होने को हमें लगा विधायक हूँ और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के साथ में लंबे समय से मंत्री भी हूँ। मैंने वो विंध्य प्रदेश का वो समय भी देखा है जब एक तो रेलवे लाइन थी नहीं और यहाँ बसों से रीवा से भोपाल बस चलती थी, सतना से भोपाल बस चलती थी, सीधी से भोपाल बसें चलती थी, बसें ठसाठस भरी रहती थी, लोग स्टैंडिंग में चलते थे, सड़कें बहुत ख़राब थीं। 15 घंटे भोपाल से रीवा आने में और रीवा से भोपाल जाने में 15 घंटे का वक्त लगता था। आज आप सुविधा में हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मात्र कारण है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और मंच पर विराजमान हमारा नेतृत्व, जिसमें गडकरी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। मुझे कहते हुए बहुत दुख अफसोस भी है और मैं कभी कभी विचार भी करता हूँ कि इस अंचल से राष्ट्रीय स्तर के नेता पैदा हुए हैं। मध्य प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए भी नेता इस क्षेत्र से हुए, लेकिन उनके कार्यकाल में मुझे स्मरण नहीं कि 10-5 किलोमीटर भी लंबी सड़क या सिंचाई की कोई व्यवस्थाएं हुई हों। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है, हम सौभाग्यशाली हैं, आप भी सौभाग्यशाली हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पूरा विंध्य प्रदेश विकास की गति से इतना तेज दौड़ रहा है जितना कि मैं मान के चलता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी सूबा, कोई भी अंचल, कोई भी इलाका, बल्कि विदेशों की भी तुलना करें तो अभी हम उनसे बेहतर स्थिति में हैं। इसके लिए मैं अपने नेतृत्व के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय मोदी जी के लिए और गडकरी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग मध्य प्रदेश की हमेशा मिलता रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि इस थोड़ा सा अपेक्षाकृत पिछड़े हुए इस अंचल में हम यह बताने में साबित करने में सफल होंगे कि हम दुनिया के किसी भी देश से और भारत के किसी भी प्रदेश से हम पीछे नहीं हैं, हम आगे हैं। लेने आएगा और सूर्यास्त के पहले उड़ना है, इसलिए मेरे नाम को लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही मामा हूं। तालियों से स्वागत करें हमारे बोलिए भारत माता की। देखो भैया, इतना बड़ा काम गडकरी जी ने किया है, ये सुरंग आने जाने की सुविधा तो देगी ही, लेकिन पूरी दुनिया कहेगी कि ऐसी सुरंग तो भैया गूढ़, रीवा और सीधी में ही है। एक बार ताली बजा के स्वागत करो गडकरी जी का। मंच पर विराजमान कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, पता नहीं कहां से आइडिया आते हैं, हम मांगते हैं वो देते जाते हैं। उनके खजाने में कभी भी देश के विकास के लिए धन की कमी नहीं रहती। ऐसे हमारे आदरणीय नेता श्रीमान नितिन गडकरी जी, फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए। आदरणीय गोपाल जी, मेरे सांसद साथीगण, जनार्दन जी, रीति पाठक जी, अजय जी, गणेश जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, यहां से नागेंद्र सिंह जी, भाई राजेंद्र शुक्ला जी, राम खिलावन पटेल जी मेरे मंत्रिमंडल के साथी, बिसाऊलाल सिंह जी मेरे सभी विधायक साथी, क्योंकि समय की सीमा है, राजमणि जी, सारे विधायक साथीगण, यहां उपस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारीगण,
बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज का दिन विंध्य की धरती के लिए सचमुच में ऐतिहासिक दिन है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नितिन जी ने जो असंभव लगता था उसको विंध्य की धरा पे संभव करके दिखा दिया है। अभी टनल में गए हो कि नहीं गए? अभी नहीं गए? अब जरा ढंग से जाके देखना कैसी टनल है ये, अपने आप में अद्भुत है सचमुच में। और एक बात सोचो, आज याद करो वो दिन 2003 से पहले के कैसी सड़कें थी भैया। अगर सड़कों पे चले जाओ, भोपाल से 10-12 घंटे लगते थे बस में। गड्ढे कम, सड़कें ज्यादा, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी और आदमी दोनों के अस्थि पंजर हिल जाते थे। लेकिन आज गोपाल भार्गव कह रहे थे सागर से कितने घंटे में आ गए हम? 3.5 घंटे में डायरेक्ट रीवा। जरा दिल पे हाथ रख के गडकरी जी के सामने ईमानदारी से बताना, ऐसी सड़कें पहले कभी थी क्या? अरे जोर से बताओ, थी क्या? इस विंध्य की धरा पर सड़कों का ऐसा जाल। और यह कार्यक्रम आज केवल रीवा या गूड़ का नहीं है, सीधी, सतना, रीवा, तीनों संसदीय क्षेत्र का है। आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ, विंध्य वालों, मैंने पहले कभी कहा होगा तो मजाक मानते होंगे, मैंने कहा था कि भोपाल और इंदौर पहले ज्यादा पैसा जाता था, विंध्य में कम आता था। मैंने कहा था कि वहां 1 रुपया जाएगा तो यहां 1.25 रुपया आएगा। और आज गर्व के साथ कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं, विंध्य की इस तरह पे खड़े रह के अब भोपाल और इंदौर 1 रुपया जाता है और रीवा 1.25 रुपया आता है। चारों तरफ आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ जो देख रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये शानदार आपने देखा सोलर पार्क। अब तो गडकरी जी दिल्ली की मेट्रो रेल भी गूड़ और रीवा के सोलर पार्क से चलती है। यहां के पैनल दिल्ली की मेट्रो चला रहे हैं। आप बाणसागर के पानी के बारे में कोई कल्पना करता था? रीवा में एक फसल मुश्किल से होती थी। सिंचित इलाका कितना था? आज कहते हुए गर्व है, अब अपना रीवा, अपना विंध्य बदल चुका है। मैं गडकरी जी को बता रहा था कृषि की स्थिति। मेरे बहनों और भाइयों, पहले कृषि विकास दर थी 3%, इस साल है 15.80%। पहले कुल अन्न का उत्पादन होता था, रीवा जिले का बता रहा हूं, 2,43,930 मैट्रिक टन, और इस साल हुआ 13,78,932 मैट्रिक टन। और आज मैं फिर वचन देता हूं आपको कि विंध्य की धरा की 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपना विंध्य बदल रहा है, अपना रीवा बदल रहा है, अपना ये क्षेत्र बदल रहा है। एक एक उपलब्धि बताने का मेरे पास समय नहीं है, कभी फिर आऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा। आज जिन सड़कों का जाल बिछा है उनके बारे में भी मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन आज सड़क के मामले में, सिंचाई के मामले में, पावर प्लांट के मामले में आज आप बताओ, ईमानदारी से बताना, जैसा काम अभी हुआ है वैसा पहले हुआ था क्या? जोर से बताओ, हुआ था क्या? और आज फिर कह रहे हैं तेजी से, अभी तो और काम होने। आज गोपाल भार्गव जी ने अनेकों मांगे फिर से माननीय गडकरी जी के सामने रखी है। मैं भी उनसे निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी सदैव मध्य प्रदेश पर बरसता है और गडकरी जी की कृपा दृष्टि सदैव हम पर रहती है।
आदरणीय गडकरी जी 2022-23 में वार्षिक योजना के लिए 4,935 करोड़ रुपया 605 किलोमीटर के लिए हमने मांगे हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों के लिए आप स्वीकृति प्रदान करें। जरा ताली बजा के आप भी मेरा समर्थन करो। 23-24 की वार्षिक योजना के लिए माननीय गडकरी जी 9 कामों का चयन किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको भी तत्काल हम भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इसको भी आप जल्दी अनुमोदित करने की कृपा करें। 358 किलोमीटर लंबाई के 10 मार्गों के नवीनीकरण और मजबूतीकरण के लिए भी 220 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमने भेजे हैं, उनको भी आप स्वीकृति दे दें। अरे आप भी ताली बजा दें। CRIF योजना के लिए 28 काम 597 किलोमीटर के 2,397 करोड़ रुपए के हमने आपको भेजे हैं। गडकरी जी वो भी स्वीकृत कर दें। एक बार ताली तो बजाओ भाई जोर से। सेतु बंधन योजना के अंतर्गत 13 फ्लाईओवर हमने मांगे हैं 733 करोड़ रुपया के, वो भी स्वीकृत करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए अनेकों प्रयास खुद भी किए जा रहे हैं। मैं गडकरी जी से भी मांग रहा हूं और आपको एक बात और कह रहा हूं, प्रदेश की लगभग 7,300 किलोमीटर के नवीनीकरण और सुधार के लिए हमने योजना बनाई है 1,700 करोड़ रुपए की राशि से, और अगले साल तक इसको पूरा करके आपको दे देंगे। ऐसे ही 7,039 किलोमीटर का 29 किलोमीटर के मजबूतीकरण का 3,057 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत किया है, उससे हम काम करेंगे। एक बात और, नगर निगम जो 4 लेन से जुड़े हुए हैं, अब हमारा लक्ष्य है कि नगर पालिकाओं को भी 2 लेन सड़कों से मध्य प्रदेश की जोड़ दिया जाएगा। मैं एक बार फिर माननीय गडकरी जी का मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। जब यहां आया तो गुड़ और गोविंदगढ़ दोनों के हमारे गोविंदगढ़ दोनों नगर पंचायत के मित्रों ने अपने ज्ञापन दिए। मैं अभी अमृत योजना 2 के तहत गुड़ को भी और गोविंदगढ़ दोनों को मिला के लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करता हूं। और भी जो काम होंगे, एक तालाब की मांग आई वो भी 80 लाख का बनाएंगे, पार्क की मांग आई वो भी कर देंगे। अरे हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, कसर थोड़ी छोड़ते हैं, अपना खजाना खाली नहीं रहता, भगवान की कृपा है। गडकरी जी, अंत में केवल एक बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये रेवा से ही बना है। रेवा मतलब नर्मदा मैया। एक इच्छा और है गडकरी जी, थोड़ा काम आप करें, थोड़ा काम मैं करूं। नर्मदा परिक्रमा पथ अमरकंटक से लगा के और गुजरात की सीमा तक बीच बीच में शानदार मार्ग आपने बनाए हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी काम किया है। अब अगर कुछ काम और हो जाए तो परफेक्ट नर्मदा परिक्रमा पथ बन जाएगा, क्योंकि नर्मदा मैया की लोग बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। ये धार्मिक परिक्रमा पथ बन जाएगा। नर्मदा जी के उद्गम स्थल अमरकंटक से कबीर चबूतरा, सागर टोला, डिंडोरी, सहपुरा, कुंडम होकर जबलपुर रिंग रोड तक का काम दिसंबर में पूरा हो जाएगा। आप जबलपुर रिंग रोड के पास से बरेली, बाड़ी, अब्दुल्लागंज, बुधली तक 4 लेन सड़क हमारी ये पूरी बन जाए, जिस पे काम चल रहा है। और उसके बाद बुधनी सीहोर से नसप्लागंज तक 2 लेन एक सड़क का निर्माण और हो जाए। वहां से नसप्लागंज से देवास जिले तक एक और डीपीआर बन गया संदलपुर का। इसको भी अगर हम तेजी से पूरा कर दें, और वैसे ही संदलपुर कंडौद होकर इंदौर तक 4 लेन सड़क का काम भी मार्च 23 तक अवार्ड हो जाएगा। इंदौर से झाबुआ, दाहोद और बड़ोदरा, और यहां से बड़ौदा तक, इसको जो गैप्स हैं इसको फिल हम कर दें। मध्य प्रदेश सरकार
परिक्रमा वासियों के लिए जगह जगह रहने के स्थान, विश्राम के स्थान, पूजा के स्थान और सदाव्रत की व्यवस्था पूरी कर देगी। तो एक सुंदर और धार्मिक आस्थाओं से भरा नर्मदा परिक्रमा पथ बन जाएगा, जो परिक्रमा वासियों के काम आएगा। आप सबसे भी पूछना चाहता हूं, बनना चाहिए कि नहीं? तो बोलो हर हर नर्मदे। और इसके साथ ही भैरवनाथ बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए राजेंद्र जी, जनार्दन जी पे मंदिर बने और ये स्थान धार्मिक पर्यटन का भी केंद्र बन जाए। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भैरवनाथ महाराज की, हर हर महादेव। शिलान्यास होना है, निवेदन करना चाहूंगी। 2400 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास के काम गडकरी जी कर रहे हैं। एक बार फिर ताली बजाइए। आइए गडकरी जी आपकी। तो प्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी, माननीय मंत्री गोपाल जी, माननीय मंत्री विश्वाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित विशेष रूप से हमारे सांसद जनार्दन मिश्र जी, रीति पाठक जी, हमारे गणेश सिंह जी, उपस्थित सभी विधायकगण, राज्यसभा के सभी सांसदगण, सभी सम्मान्य अतिथिगण, उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण टनल का आज उद्घाटन हो रहा है। करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा हुआ है। जहां 35 से 40 मिनट लगते थे, वहां 5 मिनट में आपका प्रवास होगा। और ये जो चोरहट टनल और बाईपास का भी आज लोकार्पण हो रहा है, और इसके कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इस टनल में काफी बड़ी विशेषता है और इसको आप जब देखेंगे तो आप सबको बहुत अभिमान होगा। इस टनल में 300 मीटर के बाद एक टनल से दूसरे टनल जाने के लिए रोड बनाया गया है। अगर टनल में कुछ तकलीफ होती है तो तुरंत इस प्रकार के रोड का उपयोग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसमें 46 एग्जॉस्ट फैन है, ऑप्टिकल फाइबर लाइनर आईटी के लिए वो भी उसका हुआ है। इसमें LHDS सिस्टम है, फायर सिस्टम है, कंट्रोल रूम है और मेरा विश्वास है कैमरे लगे हुए हैं। और भारत का सबसे पहला एक्वाडक्ट, ये यहाँ जिसमें नीचे में टनल है और ऊपर में बांध सागर का नहर है और उसके ऊपर जो पहले सड़क थी वो भी बनी हुई है। ये देश में पहली बार हुआ है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस टनल के निर्माण के लिए जिन इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, जिनका मैं सत्कार भी करने वाला हूं, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विंध्य क्षेत्र में विशेष रूप से शिवराज जी ने अपने विकास के लिए प्राथमिकता दी है। उन्होंने अभी कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में बाकी क्षेत्र में अगर 1 रुपए मिलेगा तो विंध्य क्षेत्र को 1.25 रुपए मिलेगा। और उन्हीं की इस बात को भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमने भी विंध्य क्षेत्र की परियोजना को प्रायोरिटी दी है। सतना से मेहर हमने ग्रीनफील्ड मार्ग जो है, जो विंध्य क्षेत्र में मेहर और चित्रकूट जैसे 2 धार्मिक स्थलों के बीच में है। चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोभूमि है और मेहर में माता शारदा का मंदिर है। जो श्रद्धालु चित्रकूट में कामतानाथ नाथ जी की परिक्रमा करने आते हैं, वह माता शारदा के दर्शन के लिए मेहर अवश्य जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सतना से मेहर तक 40 किलोमीटर ग्रीनफील्ड 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग निर्माण हो रहा है। और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि यह काम 2023 तक पूरा हो जाएगा। चित्रकूट से मेहर के लिए 1 घंटे 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे।
और सतना से मेहर केवल 20 मिनट में पहुंचेंगे। और इसमें इटोरा, कोठार से बांदी, मोहार तक 5 किलोमीटर बाईपास भी बना रहे हैं। कलवारी से सिरमौर तक, रेवा जिले में कलवारी से सिरमौर तक 140 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का डीपीआर का काम शुरू हो गया है और ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। सिरमौर से डभौरा तक 152 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का भी डीपीआर का काम शुरू हो जाएगा। ये भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। चितरंगी से सिंगरौली तक, सीधी जिले में बगदरा, चितरंगी, सिंगरौली तक 450 करोड़ की लागत से 112 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का काम मई 2023 तक अवार्ड कर दिया जाएगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उमरिया से शहडोल तक 512 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का निर्माण का काम मार्च 2023 में पूरा हो जाएगा। और इसी मार्ग में 4 आरओबी का निर्माण है जो दिसंबर 2023 में हो जाएगा। अमर फाटक, पठारी पाठक, मरछा पाठक और पाली शहर, ये 4 आरओबी के नाम हैं। इसके अलावा 2 बाईपास भी बना रहे हैं, पाली बाईपास और शहडोल बाईपास शहर के बाहर, जिसके कारण भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शहडोल से सागरटोला 486 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर की 2 लेन प्योर शोल्डर का काम 2023 तक अवार्ड हो जाएगा। सागरटोला से कबीर चबूतरा अमरकंटक तक 350 करोड़ की लागत से 86 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग का निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। इस मार्ग बनने से नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक तक आना जाना आसान हो जाएगा। बहनों और भाइयों, मुझे खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चौफेर प्रगति कर रहा है। मैं अभी उनको कह रहा था कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो उस समय के यूपीए सरकार ने लगातार 3 साल तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के लिए उनको पहला पुरस्कार लगातार दिया। और आज जब मैं इस क्षेत्र में आया हूं, जो सिंचाई के कारण यहाँ के कृषि उपज का उत्पादन जो बढ़ा है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। और इस बात के लिए मैं शिवराज जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और जब एग्रीकल्चर ग्रोथ जब होगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होनी चाहिए। और इंडस्ट्री अगर बननी चाहिए तो 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसीलिए मध्य प्रदेश को हम 5 ग्रीनफील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में आप जा सकेंगे। यह हाईवे का लगभग निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 1382 किलोमीटर, 1 लाख करोड़ का एक ही हाईवे है। यह हाईवे जो है यह मध्य प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होगा। और करीब 245 किलोमीटर 20,000 करोड़ की लागत से यह हाईवे मध्य प्रदेश में लगभग बन चुका है। मुझे बहुत खुशी है कि इसके साथ साथ शिवराज जी का एक सपना था कि चंबल एक्सप्रेस हाईवे, जिसको अटल प्रगति हाईवे हमने उन्होंने नाम दिया है, इसका भी काम हम जल्दी शुरू करेंगे। और 15,000 करोड़ का ये अटल प्रोग्रेस वे 415 किलोमीटर का होगा। और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इसकी लंबाई 306 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 37 किलोमीटर राजस्थान में और 72 किलोमीटर 306 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 37 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में 72 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा राजस्थान में जाकर दिल्ली मुंबई हाईवे को मिलेगा। और मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के लोग डायरेक्ट मुंबई के लिए 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत उपयोग होगा। मुझे विश्वास है इसी चंबल एक्सप्रेसवे में इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ा जाएगा। और वहीं कोटा में या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदौर से हैदराबाद एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे जो 687 किलोमीटर 6 लेन एक्सेस कंट्रोल है 15,000 करोड़ का। इसका भी निर्माण का लक्ष्य 2024 रखा गया है। इंदौर से हैदराबाद भी हाईवे निश्चित रूप से औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहनों और भाइयों, उज्जैन से गरोठ एक ग्रीनफील्ड हाईवे भी हम बना रहे हैं जो 2700 करोड़ का 136 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं जो उज्जैन, देवास, इंदौर और गरोठ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसका काम 3 पैकेज में होगा और ये भी काम की जल्दी शुरुआत हो रही है। मेरा विश्वास है कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस हाईवे के बाजू में लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आप बनाने में आगे आइए। हमारे तरफ से हम पूरा सहयोग करेंगे। आगरा से ग्वालियर ये भी ग्रीनफील्ड हाईवे हम बना रहे हैं जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ग्वालियर और आगरा विभाग से आकर बहुत अच्छा हाईवे बनेगा जो शमशाबाद उत्तर प्रदेश, धौलपुर राजस्थान, रजखेड़ा से मुरैना जिले से अंबा होकर ग्वालियर बाईपास तक बनाया जाएगा। मेरा विश्वास है कि इस हाईवे बनाने के कारण 4 लेन आगरा ग्वालियर पुराने मार्ग की भी हम मरम्मत करने वाले हैं और इसके लिए निश्चित रूप से दोनों हाईवे बनने से काफी अच्छा विकास होगा। रीवा में हमारी यहाँ रीति पाठक जी उपस्थित है। मेरे कार्यकाल में एक रोड के बारे में मुझे बड़ा दुख है कि जो सिंधी सिंगरौली, इसके लिए बार बार बहुत मीटिंगें हुई। मेरे आज तक के मंत्री पद के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मीटिंग अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए तो यही प्रोजेक्ट है। पर 4 दिन पहले ये मीटिंग हो गई। इसके सभी पुराने कॉन्ट्रैक्टर को हमने हटा दिया है और ये रोड जल्दी पूरा होगा। अगले साल दिसंबर एंड तक इसको पूरा करने की कोशिश होगी और अब इसका काम जोरों से शुरू हुआ है, ऐसा मैं विश्वास रीति जी को देना चाहता हूं। रेवा से सीधी का मार्ग 4 लेन चौड़ीकरण, चूरट टनल बनने के बाद अब रीवा सीधी मार्ग 4 लेन जरूरी है और ये भी 51 किलोमीटर 4 लेन करने की घोषणा मैं कर रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। रीति पाठक जी और राजेंद्र शुक्ला जी रीवी सीधी मार्ग 4 लेन बनाने की मांग को अनेक दिनों से मेरे पीछे पड़े, उनकी मांग पूरी हुई, इस बात का मुझे खुशी है। इसी मार्ग का डीपीआर बनाकर 2023 में 4 लेन चौड़ीकरण का काम शुरू हो जाएगा। रेवा बाईपास का 4 लेन चौड़ीकरण, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। रेवा के 19 किलोमीटर लंबे 2 लेन बाईपास को 4 लेन करने का हमने निर्णय किया है। राजेंद्र शुक्ला जी, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मार्ग के लिए जनवरी 2023 में टेंडर हो जाएगा और जुलाई 2023 तक इस काम को अवार्ड कर दिया जाएगा। इस बाईपास के चौड़ीकरण से सतना से चोरठ होकर प्रयागराज, वाराणसी की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। विंध्य क्षेत्र में काफी काम हम कर रहे हैं। रीवा मिसिंग लिंक रोड 200 करोड़ का 13 किलोमीटर का मिसिंग लिंक रोड है। इस कार्य की जो गति बहुत कंपनी धीमी है, कंपनी को भी हमने नोटिस दिया है। ये भी काम अब जल्दी हो जाएगा, नहीं तो उसको टर्मिनेट करने के बारे में भी मैंने सूचना दी है। सीधी से सिगरौली तक जिसका मैंने उल्लेख किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जल्दी काम जोरों से शुरू हो जाएगा, ये मैं विश्वास देता हूँ। मंगलवार 7 दिसंबर को मैंने इसमें जितनी समस्याएं थी उसको सबको सुलझा दिया है। विशेष रूप से शिवराज जी ने जो नर्मदा परिक्रमा मार्ग के बारे में कहा है, मैं उन बातों को दोहराता नहीं हूं, पर नर्मदा हमारे लिए, सबके लिए आस्था का विषय है और इसलिए मैं शिवराज जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नगर नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से कबीर चबूतरा से सागरटोला, डिडौरी, शाहपुरा, कुंडम होकर जबलपुर रिंग रोड तक का काम दिसंबर 2024 में शुरू हो जाएगा और जबलपुर रिंग रोड के पास से बरेलीवाड़ी, अब्दुल्लागंज से सीहोर जिले के बुधनी तक 4 लेन सड़क बन गई है। इसके बीच में जो मिसिंग लिंक होगी, आप इसका अध्ययन करके आइए। मैं निश्चित रूप से वो सब कामों को पूरा कर दूंगा।
बुधनी से सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तक 2 लेन पे शोल्डर सड़क निर्माण कार्य दिसंबर 2022 में प्रारंभ हो जाएगा। नसरुल्लागंज से देवास जिले तक संदलपुर तक 2 लेन पे शोल्डर के मार्ग का डीपीआर 2023 दिसंबर तक बन जाएगा। संदलपुर से कन्नौज होकर इंदौर तक 4 लेन सड़क का काम मार्च 2023 तक अवार्ड हो जाएगा और इंदौर से झाबुआ दाहोद होकर बड़ोदरा का तक 4 लेन सड़क बन गई है। इन मार्गों के निर्माण से सड़क के माध्यम से नर्मदा परिक्रमा जो है वो और सुगम हो जाएगी। आप इसके साथ बैठकर आपके राज्य शासन में हमारे नर्मदा भक्तों के लिए कैसी सुविधा मिल सकती है इसकी योजना बनाइए। रोड की मिसीलिंग जहां भी होगी वो मुझे बताइए, मैं निश्चित रूप से उसमें पूरा करूंगा, ये वचन आपको देता हूं। मुझे एक बहुत खुशी हुई है कि हम अमृत सरोवर बना रहे हैं। पानी की समस्या गंभीर है। मैं अक्सर कहता हूं कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मुझे बहुत खुशी है कि हमने अमृतसर योजनाओं के तहत 32 तालाबों का निर्माण और गहरीकरण कराया मध्य प्रदेश में। इससे किसानों के सिंचाई में फायदा होगा। रीवा जिले में 4 सरोवर का निर्माण हुआ है। हुजूर तहसील में उमरा गांव में इटोरा सरोवर, हनुमना तहसील में धर्मपुरा गांव में कुड़िया सरोवर, सेमरिया तहसील में टिकरू में सरोवर और रायचूर करचुलियान तहसील में नांदिया में ये बहुत अच्छे अमृत सरोवर जो बने हैं उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जबलपुर में 17 अमृत सरोवर हमने बनाए हैं। छतरपुर, कटनी, सागर, बालाघाट अनेक जगह पर ये बने हुए हैं। निश्चित रूप से इसका बहुत उपयोग होगा। सीआरएफ में जो पैसे आज जितने प्रस्ताव भेजे, मैं सोमवार को दिल्ली में जाऊंगा और उस पर साइन करके ये पूरे प्रस्ताव आपको मंजूर कर दूंगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। मैं रेलवे ओवरब्रिज के बारे में भी आपने 13 प्रस्ताव भेजे हैं। मैंने 13 के बजाय 21 ओवरब्रिजेस मंजूर करके प्रस्ताव पर साइन कर दिया है, क्योंकि यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी उसमें प्रस्ताव है, यहाँ बैठे हुए लोगों के भी आरओबी है, वो भी मैंने मंजूर कर दिए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मध्य प्रदेश में आते हुए यहाँ मध्य प्रदेश का जो चौफेर विकास हो रहा है वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। एक समय बीमारू राज्य के रूप में इसका उल्लेख किया जाता था, पर आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की बदलती तस्वीर आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने में जो मोदी जी का है, उसमें शिवराज जी के नेतृत्व में पहले 3-4 विकसनशील राज्यों में मध्य प्रदेश आएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं श्रीमती रीति पाठक जी ने मुझे जो बताए थे कि मोहनिया घाट क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण और मरम्मत का कार्य जो काम करने का है उसमें 8.5 किलोमीटर रिपेयर करना है, वह 1 टाइम डेवलपमेंट में उसको मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूं। सीधी से मऊगंज तक कटरा प्रयागराज 4 लेन सड़क का निर्माण कराएगा, जो उन्होंने लिखा है इसके ऊपर मैं थोड़ा अध्ययन करूंगा। बीछे नदी पे सोन नदी पर पुल एवं सिगरौली से बीछी नदी होते हुए लखनऊ तक राजमार्ग, इसके लिए भी मैं निश्चित रूप से उनको कहूँगा कि इसका भी हम लोग जरूर विचार करेंगे और इसका भी अध्ययन करेंगे। यहाँ हमारे गणेश सिंह जी ने बताया सतना शहर में उन्होंने एलिवेटेड रोड की मांग की है, मैं उसको मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूँ। जो कृपालपुर से पन्ना रोड से पतेरी तक आगे तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दमोह से सतना, सेमरिया, सिरभौर होकर शंकरगढ़ तक सड़क बनाई जाएगी और इसे भारत माता फेज 2 में शामिल किया जाएगा, ऐसा मैं उनको बताता हूँ। दमोह से प्रयागराज तक कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। उन्होंने NH30 में सर्विस रोड बनाने के संबंध में मांग की है। मैं इतना ही उनको कहूँगा कि सतना जिला प्रशासन से भूमि अधिकृत करा दो। मैं 7.5 किलोमीटर सर्विस रोड को मैंने डिस्कोप कर दिया था, पर मैं फिर आपके कहने पर वो काम पूरा करूंगा, पर आपको लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जनार्दन मिश्र जी ने मेरे पास मांग की थी ढेका तिराए पर प्रस्तावित ओवरब्रिज की स्वीकृति
मैं उसको मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूं। NH30 पर चाकघाट नगर पंचायत की बखेड़ी चौराहा पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की मांग उन्होंने की थी, उस भी प्रस्ताव को मैं मंजूर कर रहा हूं और विकलांग के लिए यहां लिफ्ट बनाने की भी व्यवस्था करने के आदेश दे रहा हूं। पिपराई जड़कर ट्राइबल एरिया में सड़क निर्माण के बाबत और रीवा सिरमौरा डबोरा NH135B पर सड़क निर्माण के बाबत इस प्रस्ताव का मैं दिल्ली जाकर जरूर अध्ययन करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके बीच में आने का मौका मुझे मिला। पहली बार मैं यहाँ आया हूँ और आज आने के बाद बहुत सुंदर टनेल देखने का एक सौभाग्य मुझे मिला। ये देश सुखी बन रहा है, समृद्ध बन रहा है, संपन्न बन रहा है, दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक ताकत बनने वाला है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएं। बहनों और भाइयों, आप सबके सहयोग से हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बनेगा, सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा और उसमें मध्य प्रदेश का भी योगदान होगा। और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश वो 3-4 विकसनशील राज्यों में आगे आएगा और शिवराज जी के नेतृत्व में गांव गरीब मजदूर किसान की प्रगति होते हुए मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में देश में प्रथम क्रमांक पर जो आज है ऐसा ही रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको, शिवराज जी को, सभी सांसदों को, सभी विधायकों को और सभी मंत्रियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोर से कहिए भारत माता की।